हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किया था 11th क्लास की फिज़िक्स को, ठीक है। उसमें आज हमारा 4th लेक्चर है और इस 4th लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और साथ साथ में आपको सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज टेस्ट चार्ज एंड व्हाट इज सोर्स चार्ज, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन से, द रीजन अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिफिनीशन क्या कहता है? ये डिफिनीशन ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है। ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और इसके अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक फील्ड होता है, एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अराउंड एक फील्ड होता है। और इस फील्ड में ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। अब इस फील्ड, ये जो फील्ड क्रिएट कर रहा है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, और इस फील्ड में वो टेस्ट चार्ज पर क्या लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस फील्ड में ये इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है और इस फील्ड के जरिए ये टेस्ट चार्ज पर क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। ये चार्ज जो है ये इस पर क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। किसके ज़रिए? इसका एक फील्ड होता है। अब जिस फील्ड में ये इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। क्या है? द रीजन अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज होता है, उसके अराउंड एक फील्ड होता है और इस फील्ड के ज़रिए वो टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और इस फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फितरी प्रॉपर्टी है कि वो फील्ड क्रिएट करता है अराउंड, और इस फील्ड के ज़रिए वो अदर चार्जेस पर क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, ठीक है। सो चार्ज क्या करता है? फील्ड क्रिएट करता है और इस फील्ड में वो क्या करता है? दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं, ठीक है। अब एक सोर्स चार्ज होता है और एक टेस्ट चार्ज होता है। सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो हमारे अंडर कंसिडरेशन होता है, जिसका चार्ज हम मालूम करते हैं कि अगर कोई आपको एक चार्ज दे दे कि इस पर एक चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें नहीं पता, आप मालूम करो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, तो आप कैसे मालूम करोगे? ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको किसी ने एक चार्ज दिया कि इस पर आप चार्ज मालूम करो, और यानी ये जो चार्ज है ये हमारे अंडर कंसिडरेशन है, इसको हम स्टडी करना चाहते हैं कि इस चार्ज की नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसकी सोर्स चार्ज की नेचर को मालूम करने के लिए हम टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट चार्ज यानी हम टेस्ट करते हैं सोर्स चार्ज की नेचर को, किसके ज़रिए? टेस्ट चार्ज के ज़रिए। ये टेस्ट चार्ज है, इसके ज़रिए हम टेस्ट करते हैं कि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे करते हैं? ये एक चार्ज है, ये हमें मालूम नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या लाते हैं? टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में लाते हैं, ठीक है। ये चार्ज इसके अराउंड फील्ड होता है, इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अब हम इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में लाते हैं और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
अब हम टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में दाखिल करते हैं। इसके फील्ड में हम इस टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, दाखिल कर देते हैं। यहाँ इसको हम ले आते हैं, ठीक है, यहाँ हम इसको लेके आते हैं। अब ये इस पर मैंने आपको बताया कि एक चार्ज जो होता है वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए वो दूसरे चार्ज पर क्या लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर इसने इस चार्ज को रिपेल किया, अगर इस चार्ज को इसने रिपेल किया तो मतलब होगा कि ये चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर इसने इस चार्ज को क्या किया, अट्रैक्ट किया, इस चार्ज को क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो हम कहेंगे कि ये चार्ज जो है, ये सोर्स चार्ज जो है, ये नेगेटिव है। तो हमने टेस्ट चार्ज के ज़रिए सोर्स चार्ज की नेचर को मालूम किया कि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टेस्ट चार्ज के ज़रिए हम नेचर मालूम करते हैं सोर्स चार्ज की, और सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो हमारे अंडर कंसिडरेशन होता है, जिसकी हम नेचर मालूम करते हैं। किसके ज़रिए, टेस्ट चार्ज के ज़रिए। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लिया तो मसला बन जाएगा, और साइंस में हम मसले हल करते हैं, मसले हम बनाते नहीं हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज जो है इसको हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। कौन सा मसला बन जाएगा अगर हम टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव हमने ले लिया टेस्ट चार्ज को, मसला ये बन जाएगा कि मैं बाद में आपको ये बताता हूँ। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करता हूँ, देन मैं आपको बताऊँगा कि हम टेस्ट चार्ज को नेगेटिव क्यों लेते, पॉजिटिव हमेशा क्यों लेते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ताकत, पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फोर्स, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम अदर डिफाइन करते हैं, अदर डिफिनेशन से, कि द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है, जो क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। एक चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की मकदार को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का क्या मतलब है? यूनिट हम 1 के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1, ठीक है, यानी 1 कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा रहा है, इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज होगा ये 1 कूलम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि E इज इक्वल टू, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। यहाँ पर ये जो फोर्स है ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अलामत है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अलामत है, और ये जो Q0 है ये टेस्ट चार्ज की अलामत है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप रीअरेंजमेंट करोगे, इसको आपकी यानी ये जो Q0 है ये आप यहाँ लेके आओगे, शिफ्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है।
It is the formula, it is the equation of electric force and it is the equation of electric field intensity or electric field strength. अब क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, सॉरी मैं आपको पहले टेस्ट चार्ज की ये बताता हूँ कि हम टेस्ट चार्ज को हमेशा नेगेटिव क्यों लेते हैं। यहाँ पर आप इस इक्वेशन पर गौर करें कि ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की भी होती है। यानी मैं आपको बताता हूँ, ये एक चार्ज है, ये एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इसके अराउंड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अराउंड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव सोर्स चार्ज से लाइन जो होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इनवर्ड होती है, इनवर्ड, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हम इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज को हमेशा हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं। अब आपने यहाँ पर एक चार्ज लेके आए, आपने एक टेस्ट चार्ज लेके आया पॉजिटिव। अब ये जो सोर्स चार्ज है इस पर क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्जन है, यानी इस चार्ज को ये रिपेल कर रहा है। और ये जो सोर्स चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी ये जो सोर्स चार्ज है इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, और फोर्स भी आउटवर्ड लग रहा है, रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है इस चार्ज को, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस चार्ज को नेगेटिव कर लिया, टेस्ट चार्ज को अगर आपने नेगेटिव कर लिया तो यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इस चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये इस चार्ज को रिपेल नहीं करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब सोर्स चार्ज तो अभी भी पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मसला क्रिएट हो गया यहाँ पर। और इस इक्वेशन में जिस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की भी होती है। लेकिन अगर आप टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन की। तो ऐसा तो नहीं होता ना, दैट इज़ वाई वी टेक टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। हम टेस्ट चार्ज को इसी वजह से पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएगा। लेकिन अगर आप टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और जो फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज पर, नेगेटिव टेस्ट चार्ज पर, वो इनवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर मसला क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हम टेस्ट चार्ज को इसलिए नेगेटिव लेते हैं, दैट इज़ वाई वी टेक अ टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव हम नहीं लेते टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हम नहीं लेते, ठीक है। दूसरी बात ये कि टेस्ट चार्ज को हम इसको हम यूनिट चार्ज भी लेते हैं और ये स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है, ये स्मॉल भी होता है ताकि ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो ये 2-3 बातें थी टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बारे में। अब यहाँ तक हम आते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ में हमने पढ़ा था कि 2 चार्जेस जो होते हैं, ये एक सोर्स चार्ज है और ये एक टेस्ट चार्ज है। इस चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम मालूम करते हैं इस इक्वेशन के ज़रिए, और ये कूलम्ब लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब इक्वेशन 3 को यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करो तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको हल करोगे तो इससे क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन। यहाँ पर ये क्यू नाट और क्यू नाट कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वेशन बन जाएगा क्यू E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन क्या जाहिर करता है, ये इक्वेशन ये जाहिर करता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बढ़ाओगे, चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे तो चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। एंड यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली रिलेशन रखता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्टली रिलेशन रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेशन रखता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ एंड इनवर्सली रिलेशन रखता है टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ठीक है। अगर आर बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे चार्जेस के दरमियान तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा होता है, ठीक है। ये दो चार्जेस है, मैं आपको फिजिकली बताता हूँ। ये दो चार्जेस हैं, इसके दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अब ये 1 कूलम चार्ज है और ये भी 1 कूलम चार्ज है, दोनों क्या है 1 कूलम, इस पर भी 1 कूलम चार्ज है और इस पर भी 1 कूलम चार्ज है। इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स तो होती है, लेकिन अगर इस चार्ज की आप मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे, यानी इस चार्ज को आप 4 कूलम करोगे और इस चार्ज को भी आप 4 कूलम करोगे, तो यहाँ पर आपने चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया। अब चार्ज की मैग्नीट्यूड से क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में फोर्सली इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और यही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर आप चार्ज की क्या बढ़ाओगे, मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और ये दो चार्जेस है, दोबारा इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा, अगर आप डिस्टेंस को कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन ये बयान करता है जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, इमेजिनरी रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और इसको हम कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती है, ठीक है, आउटवर्ड। यानी अगर आप टेस्ट चार्ज, ये आउटवर्ड क्यों होती है, ये आउटवर्ड इसलिए होती है कि टेस्ट चार्ज तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन सेम है। नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन जो होती है वो इनवर्ड होती है। इनवर्ड क्यों होती है, इनवर्ड इसलिए होती है क्योंकि अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाओगे तो ये इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से हम नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड लेते हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करता है, दूसरी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बताता है। यहाँ पर जो डिस्टेंसेस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर इस रीजन में, यहाँ पर इस लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, कम है एज कम्पेयर टू यहाँ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू यहाँ, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताते हैं और साथ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक और लेते हैं कि आप एक
दो प्लेट को ले लो, ये पॉजिटिव है ठीक है, और ये जो है नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये हमेशा पॉजिटिव से आते हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव से आते हैं, नेगेटिव पर क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। और यहाँ पर जो लाइंस है ये ऐसे आते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, इसको हम फ्रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी आपकी बुक में शामिल है। दूसरी बात ये है कि आपके बुक में ये भी एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि ये दो सरफेसेस हैं, ये एक सरफेस है और आपने इसके अराउंड एक चार्ज लेके आए। अब ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो ये इस सरफेस से क्या लेके आएंगे, नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो सरफेस पर आ जाएंगे और पॉजिटिव जो होंगे वो रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव जो है पॉजिटिव को रिपेल करते हैं तो यहाँ आ जाएंगे और नेगेटिव जो है यहाँ आ जाएंगे सरफेस पर, ठीक है। तो ये बात ये जाहिर करती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ओनली ऑन सरफेस होता है, ठीक है, ओनली ऑन सरफेस, ठीक है, ओनली ऑन सरफेस। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये इस सरफेस को क्या नहीं करती, पास नहीं कर सकती। सो दैट इज़ वाई ये जो है ये जो सरफेस पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये सरफेस को पार नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बात मिस कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी। यूनिट इसकी ये होगी, फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है और चार्ज की यूनिट जो है कूलम है। सो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है, दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।